बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ की स्टडी हम कर रहे थे। इस चैप्टर में जो सेल का टॉपिक है वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने सेल्स का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ सेल। हमने देखा था दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में असल डिफरेंस जो है वो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना किसी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन होती है, तो ये सारे ऑर्गेनल्स हमें एब्सेंट नजर आ रहे होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है और तमाम ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन होती है, तो ये सारे ऑर्गेनल्स हमें प्रेजेंट नजर आते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंसेस थे इन दोनों किस्म के सेल्स में, तो वो हमने डिफरेंसेस की ही सूरत में स्टडी किया था। उसके बाद हमने एनिमल और प्लांट सेल्स को देखा था, इनको कंपेयर किया था कि एनिमल और प्लांट सेल्स में क्या क्या फर्क पाया जाता है। तो सेल का टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमने आगे बढ़ना है और अब हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर का दूसरा हिस्सा, इस हिस्से में हम टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, टिश्यूज क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम टिश्यूज को समझते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं। उसके बाद हम प्लांट और एनिमल के टिश्यूज पर जाएंगे। टिश्यूज को समझने के लिए हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा एक नज़र से देखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले चैप्टर में आया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था, और इस चैप्टर में भी जब हम सेल हमने स्टडी किया था तो उस वक्त भी मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा रिवाइज कराया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बनावट लेवल्स की सूरत में हुई है। एक छोटा लेवल होता है, फिर उसकी चीज़ें आपस में मिलती हैं, एक बड़ा लेवल बन जाता है, फिर बड़े लेवल की चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक बड़ा लेवल बनता है। इस तरह लेवल्स के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हुई भी है। फर्स्ट चैप्टर में तो आपने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल से स्टार्ट किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और फिर आपने सब एटॉमिक पार्टिकल से देखा कि फिर हमारे पास एटम्स बनते हैं, फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, फिर सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सेल। सेल होता है जी उसके बाद। फिर हमने जब इस चैप्टर में सेल को स्टडी किया था तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से स्टार्ट किया था, सेल से। हमने सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट नहीं किया था। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भले आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन जो लाइफ होती है वो आपके इस लेवल से स्टार्ट होती है, सेल से। सेल से पहले जितने के लेवल्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं सेल से पहले वाले, वो नॉन लिविंग है, उनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हम लाइफ के एतबार से देखेंगे तो लाइफ के एतबार से सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो होता है वो सेल होता है। यही हमने सेल की फिर डेफिनेशन में भी बात की थी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ये आपकी बॉडी का सबसे छोटा लिविंग एंटिटी होती है, सबसे छोटी जिंदा चीज है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लाइफ के एतबार से देखें तो स्मॉलेस्ट थिंग आपकी बॉडी में जो है वो है सेल। फिर अगला लेवल आपको कैसे मिलता है? अगला लेवल आपको कैसे मिलेगा? जब ये बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको अगला बड़ा लेवल मिलेगा। तो अगला बड़ा लेवल क्या होता है? टिश्यूज होता है। और सारे सेल्स अगर कंबाइन हो जाते हैं तो फिर जो आपको नेक्स्ट लेवल मिल रहा है, नेक्स्ट हायर लेवल, इट इज कॉल्ड टिश्यू। फिर अगर हम मजीद कंटिन्यू करें तो फिर बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं और आपकी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। फिर ये बहुत सारे बॉडीज के पार्ट्स मिलते हैं तो एक वर्किंग सिस्टम हमारे हाथ में आ जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और फिर अगर आप तमाम सिस्टम्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो तो ये फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अब इस ऑर्गेनिज्म के बाद के आगे की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टैक्सोनोमिक होती है, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, जिसको हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। हम खाली इतना हिस्सा ले रहे हैं अभी लाइफ साइकिल का। तो इसमें हमने सेल स्टडी कर लिया, हमने सेल को स्टडी कर लिया। अब हमने इस सेकंड लेवल पर आ रहे हैं एंड द सेकंड लेवल इज टिश्यू। तो जरा टिश्यूज देख लेते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो टिश्यू बनता है। लेकिन ये नहीं है कि कोई सा भी सेल आपस में ग्रुप बना लेगा और टिश्यू बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाएंगे जिनको एक ही पर्टिकुलर टास्क होगा, जिनका एक ही जैसा काम होगा। वो ही सेल आपस में कंबाइन होंगे और ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप को आप कहोगे टिश्यू। ये याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम स्कूल में देखते हैं जी कि एक स्कूल के अंदर बेतहाशा स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जी जिनको पहली क्लास का सिलेबस पढ़ना होता है, कुछ होते हैं जी उनको छठी सातवीं क्लास का सिलेबस पढ़ना होता है, कुछ को 9th का सिलेबस पढ़ना होता है, कुछ को मैट्रिक का। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद हैं, सबों के काम अलग हैं। किसी को 8 क्लास का सिलेबस पढ़ना है, किसी को 9 का, किसी को मैट्रिक का।
आप क्या करते हो, स्कूल क्या करता है, ग्रुप्स बनाता है। स्कूल क्या करता है जी, जिन जिन स्टूडेंट्स को एक ही जैसा काम होता है, यानी जिन स्टूडेंट्स को एक ही जैसा सिलेबस स्टडी करना होता है, उनका ग्रुप बना देता है। लो जी, जितने भी 9th क्लास के सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें 9th क्लास का सिलेबस स्टडी करना है, स्कूल ने क्या किया, उन सारे स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया, एक रूम में बिठा दिया, ये एक ग्रुप बन गया। जिन्हें मैट्रिक क्लास का सिलेबस स्टडी करना है, उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया, ये एक ग्रुप बन गया। ऐसे ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो इस ग्रुप को आप टिश्यू कह लो। टिश्यूज ग्रुप बनाने में मेजर चीज क्या है जी, सिमिलर टास्क का होना। ये नहीं करते आप स्कूल के अंदर कि एक ही क्लास के अंदर आपने दूसरी क्लास का स्टूडेंट भी बिठाया हुआ, तीसरी का भी, चौथी का भी, 8वीं का भी, 9वीं का भी, मैट्रिक का भी। ये ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि जो आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को कंबाइन किया, दे हैव डिफरेंट टास्क, उनके मुख्तलिफ काम है, तो दैट इज नॉट ग्रुप। ये तो रैंडमली आपने। तो बात क्या हो रही थी कि टिश्यूज की बात हो रही थी। तो जब सेल्स एक जैसे, जिन जिन सेल्स को एक जैसा काम करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, फिर वो ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को आप कहते हो टिश्यू। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में बेताशा सेल्स है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है स्ट्रेचेबल, यानी वो रबड़ की तरह होते हैं, खिंच जाते हैं, और अगर आप उनको छोड़ दो, उन पर फोर्स जो लगी हुई होती है, अगर आप वो छोड़ दे तो वापस वक्त है वो नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, रबड़ बैंड की तरह। उनको हम कहते हैं मसल फाइबर। इसी तरह कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास हमारी बॉडी में, जिनमें से करंट कंडक्ट हो सकता है, तार की तरह होते हैं वो, उनमें से करंट गुजर सकता है, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। पढ़ोगे आप एनिमल टिश्यूज में, देखोगे ये टाइप्स। तो मैंने आपको दो किस्म के सेल्स बताया आपकी बॉडी के अंदर, एक वो जिनमें से करंट गुजर सकता है, न्यूरॉन्स कहलाते हैं, एक वो जो स्ट्रेच हो सकते हैं, मसल सेल्स कहलाते हैं। आपकी बॉडी में क्या होगा, जितने भी ये बहुत सारे मसल सेल्स होंगे ना, ये आपस में एक जगह पर अगर बहुत सारे मसल सेल्स मिले हुए होंगे, मसल फाइबर्स मौजूद होंगे, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, और वो कहलाएगा मस्क्यूलर टिश्यू। इसी तरह आपके एक हिस्से के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, वो मिलके एक टिश्यू बना लेंगे, उसको आप कहोगे नर्वस टिश्यू। ये नहीं होगा कि एक न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स और बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलकर एक टिश्यू बना ले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दो अलग अलग किस्म के सेल्स हो गए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स का वो ग्रुप जो आपस में मिल जाता है और उनको फिर मिलकर वो एक पर्टिकुलर टास्क करने लग जाता है, खास काम करने लग जाएगा, दैट ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू। आप डायग्राम में देख रहे हैं, नीचे आपको एक कोने में डायग्राम जो नजर आ रही है, बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। हमने क्या किया, उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया, और अब ये एक टिश्यू हो जाता है। तो इसको टिश्यूज कहते हैं। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। जो टिश्यूज प्लांट की बॉडी में पाया जाता है उनको आप प्लांट टिश्यूज कहते हो, जो एनिमल की बॉडीज में पाया जाता है उनको आप एनिमल टिश्यूज कहते हो। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के एतबार से अलग अलग होते हैं। लिहाजा हमने पहले प्लांट टिश्यूज को देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास। तो प्लांट टिश्यूज जो है हमारे पास, जो प्लांट में मौजूद होते हैं ना टिश्यूज, वो बहुत सारे किस्म के होते हैं, उनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो हमने उनको जरा फिर क्लासीफाई किया हुआ है, हमने उनको जरा तकसीम किया हुआ है, ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले उन टाइप्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करते हैं। प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले हमारे पास दो बड़े ग्रुप होते हैं, दो बड़ी टाइप होती है प्लांट टिश्यू में, एक कहलाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक कहलाती है परमानेंट टिश्यू। ये दो बड़े ग्रुप है आपके पास प्लांट टिश्यूज के अंदर। फर्क क्या होता है, सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन क्या होता है कि जी एक सेल होगा, वो तकसीम हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगे। फिर दो सेल्स होंगे, वो आपस में टूट जाते हैं, दो सेल आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और दो से चार बन जाते हैं, चार से आठ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। ये हमने सेल थ्योरी के अंदर पढ़ा था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। और इस चैप्टर 4 के बाद जो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 5, वो इसी सेल डिवीजन से रिलेटेड है, उसमें हम सेल डिवीजन को काफी डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो भाई फिलहाल ध्यान में रखिएगा, सेल डिवीजन क्या होता है। अगर आपके पास सेल्स हो, एक सेल मौजूद होगा, वो अपने आप को तकसीम करेगा और नए सेल्स बना लेगा। इस प्रोसेस को आप कहते हो सेल डिवीजन। इससे आपके सेल्स की तादाद बढ़ रही होती है, और अगर आपके पास 10 सेल हैं तो इस सेल डिवीजन की वजह से वो 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख हो जाते हैं। सेल्स की तादाद बढ़ती है, जिससे अल्टीमेटली आपको ग्रोथ मिलती है, आपका कद, आपकी लंबाई बढ़ती है। तो हम जो छोटे होते हैं और उसके बाद जब हमारा कद बड़ा हो जाता है और फिर जब बड़े हो रहे होते हैं, तो ये ड्यू टू सेल डिवीजन होता है। हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा होता है, जिससे हमारी बॉडी में सेल्स की तादाद बढ़ रही होती है, और फिर अल्टीमेटली हमारा कद, हमारी हाइट, सब कुछ बढ़ता है। तो इसको सेल डिवीजन कहते हो। सेल डिवीजन का फर्क है इन दोनों में। ये जो पहली टाइप है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं इनके सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते। ये एक असल डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपने प्लांट के अंदर दो बना दीजिए ग्रुप टिश्यूज के। अगर आप देखते हो कि टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कहोगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
अगर आप देखते हो कि जी सेल्स डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप कहोगे कि वो परमानेंट टिश्यू है। उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, डिपेंड करता है आपको कहाँ मिल रहा है। एक कहलाते हैं एपिकल, एक कहलाते हैं लेटरल। ये अभी हम डिस्कस करेंगे मजीद टाइप को। एपिकल जो होते हैं ये हमें नोकों पर मिलते हैं, स्टेम की नोक पर, रूट की नोक पर, इन जगहों पर मिलता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आपको साइडों में मिलेगा तो वो कहलाएगा लेटरल। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आपको नोकों पर मिलता है तो आप कहोगे कि वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और अगर आपको साइडों पे मिलता है तो आप कहोगे लेटरल है। जबकि परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक सिंपल कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सिंपल में एक किस्म के सेल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं। फिर अब ये दोनों मजीद डिवाइड होती हैं। सिंपल हमारे पास तीन किस्म के होंगे, एपिडर्मस, ग्राउंड और सपोर्टिंग, जबकि कॉम्प्लेक्स हमारे पास दो किस्म के होंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो ये है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले प्लांट में दो टिश्यूज है, दो ग्रुप है जी टिश्यूज के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दोनों फिर मजीद दो दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक में दो ग्रुप कौन से हैं, एपिकल और लेटरल, और परमानेंट में दो ग्रुप कौन से हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल आपको फिर सिंपल के अंदर तीन किस्म का टिश्यू मिलता है, एपिडर्मस, ग्राउंड और सपोर्टिंग। जबकि कॉम्प्लेक्स में आपको दो किस्म का टिश्यू मिलता है, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, अब हमने इनको जरा थोड़ी सी डिटेल स्टडी कर लेनी है, इन सारे टिश्यूज की तो टाइप को। तो सबसे पहले हम यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, क्या काम है इनका और कहाँ पाए जाते हैं, और इनकी टाइप्स को भी देख लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें दो बड़ी ग्रुप्स होते हैं, दो बड़ी कैटेगरी है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं, एक परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं कि जिनके सेल्स में सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है। इनके सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी। ठीक है, दे हैव द सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है जी, एक ऐसे टिश्यूज है प्लांट के अंदर जिनमें पाए जाने वाले सेल्स सेल डिवीजन कर सकते हैं। और सेल डिवीजन कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, इनके अंदर सेल्स की तादाद बढ़ती रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल डिवाइड करते रहते हैं, जिससे सेल्स की तादाद बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली आपके प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये इसका मेजर काम है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये पौधे की कद को, चौड़ाई को, लंबाई को इंक्रीज करता है। आप देखते हो ना, स्टेम आपका बढ़ता है पौधे का, पौधे की रूट बढ़ती है, पौधे का स्टेम बढ़ता है, पौधे में फिर वो ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो ब्रांचेस की ग्रोथ होती है। तो ऑल दिस ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है, क्योंकि जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होगा, प्लांट के जिस जिस हिस्से में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो डिवाइड करके अपनी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते रहते हैं। तादाद बढ़ती रहती है जी, एक सेल से 10 सेल, 10 से हजार, हजार से लाख, लाख से 1 करोड़ सेल्स हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है। अगर हम इनके सेल्स को देखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको अगर हम जरा उनका स्ट्रक्चर देखें तो छोटे साइज के सेल्स होते हैं। ये साइज बड़ा छोटा होता है इनका। इनकी वॉल्स जो होती है, सेल वॉल, वो बड़ी पतली होती है, थिन सी वॉल होती है इनकी। इनमें बड़े वैक्यूल नहीं होते, बड़े वैक्यूल नहीं होते। मैंने आपको प्लांट में बताया था, प्लांट सेल में, कि ज्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर बड़े वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। सारे नहीं कहा था, मैंने कहा था ज्यादातर। तो ज्यादातर का मतलब क्या है कि परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में जितनी भी आपको टाइप्स मिलेगी उन सब में बड़े वैक्यूल्स होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और के सेल्स में ना बड़े वैक्यूल नहीं होते, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो चूंकि छोटे वैक्यूल होते हैं तो फिर इनका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आया हुआ होता है, सेंटर में मौजूद होता है। तो ये इनके जो सेल्स होते हैं ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की सलाहियत होती है, छोटे साइज के होते हैं, वॉल इनकी पतली होती है, न्यूक्लियस इनका सेंटर में होता है, और छोटा वैक्यूल मौजूद होता है। काम क्या है इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर उससे बनने वाले टिश्यू का, कि चूंकि ये सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो ये इससे जो है ये प्लांट की ग्रोथ को करते हैं। अब इनकी दो टाइप्स मैंने आपको बताई, एक कहलाती है एपिकल, एक कहलाती है लेटरल। दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप है, यानी कि दोनों में सेल्स जो होंगे वो सेल्स डिवीजन कर सकते हैं, छोटे साइज के होंगे और ग्रोथ करते हैं। बस फर्क क्या है, ये दो टाइप्स क्यों बनी हुई है कि ये पाए कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे लोकेटेड, उसके हिसाब से आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप्स बना रखी है। पहली कहलाती है एपिकल, दूसरी कहलाती है लेटरल। एपिकल, एपिकल वर्ड जो है ये एपेक्स से निकला है, और एपेक्स का मतलब होता है नोक, टिप, नोक है, किनारा। जैसे पेन की टिप जो होती है तो उसको हम एपेक्स कहते हैं, नोक जिससे हम लिख रहे होते हैं।
इसी तरीके से एपेक्स प्लांट में एपेक्स क्या होंगे जी, स्टेम। एक ऊपर की तरफ देखोगे तो आप स्टेम की नोक होगी, और नीचे की तरफ देखो तो रूट की नोक होगी। तो ये होगा जी एपेक्स ऑफ स्टेम एंड दी एपेक्स ऑफ रूट। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मिलेगा आपको, उसको आप कहते हो एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपको स्टेम की नोक पे मिलेगा और आपको रूट की नोक पे मिलेगा। काम वही है जी, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनके जो ये जो सेल्स होंगे इनमें डिवीजन की सलाहियत होती है। ये अपने आप को सेल डिवाइड कर करके वहां पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं, जिससे क्या होता है, रूट की ग्रोथ होगी और स्टेम की ग्रोथ होगी। और अगर रूट और स्टेम की ग्रोथ होगी तो आपका पौधा लंबाई में इंक्रीज करता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, पौधा जो है लंबा होना शुरू हो जाएगा, उसकी रूट जो है वो नीचे की तरफ लंबा होना शुरू हो जाएगी, उसका जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ लंबा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की ग्रोथ को आप कहते हो प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ की दो टाइप होंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है अगर ऑब्जेक्ट या आपका जो सॉरी प्लांट है ये लंबाई में इंक्रीज करे। अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर हो जाए, फिर 10 सेंटीमीटर हो जाए, लंबा होता जाएगा, इसको आप कहोगे प्राइमरी ग्रोथ। और ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, चूंकि ये नोकों पे पाए जा रहे होते हैं, तो ये नोक की प्लांट की जो लेंथ है ना उसको इंक्रीज कर होते हैं, यानी प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पहली टाइप, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये एपेक्स पे मिलते हैं। रूट और स्टेम की जो एपेक्स होती है वहां पर ये मिलते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, जिससे रूट और स्टेम में ग्रोथ होती है, और ये वाली ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। उसके बाद दूसरी टाइप जो होती है वो कहलाती है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड, साइड है। अगर आप स्टेम को काटो, अगर आप स्टेम को काटो या रूट को काटो, तो ये आपको स्टेम का जैसे कि एक आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहे हैं डायग्राम में, ये हमने स्टेम को काटा हुआ है। तो अगर आप स्टेम को काटोगे तो आपको नजर आएगा कि किनारों पर भी ना, स्टेम की साइडों पर भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी हुई एक रिंग नजर आएगी। उसको आप बाहर वाली को कहते हो कॉर्क कैम्बियम, और एक अंदर भी रूट एक रिंग नजर आएगी, उसको आप कहते हो वेस्कुलर कैम्बियम। दो रिंग्स होती हैं जो कि साइडों में है, इनोको पे नहीं है, ये स्टेम की साइडों पे और रिंग की फॉर्म में होती है। तो अगर हम स्टेम देखें या इसी तरीके से अगर हम रूट्स को देखें, रूट्स में तो खैर ये वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, लेकिन अगर हम स्टेम देखें, खासकर स्टेम में आपको क्या नजर आएगा कि साइडों में भी रिंग की शक्ल में आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद है। एक आपकी कॉर्क कैम्बियम है और एक आपकी वेस्कुलर कैम्बियम है। अब चूंकि ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें नोकों पे नहीं मिल रहा है, एपेक्स पे नहीं मिल रहा है, ये हमें साइडों पे मिल रहा है, इसलिए हम इनको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो रूट और स्टेम में हमें साइड्स के अंदर भी, साइडों में भी हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिंग की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, और उनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इनका काम क्या होता है, ये पौधों की सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ मैंने आपको बताया, अगर पौधा लंबाई में इंक्रीज होता है इसको आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हो, और सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे हम अगर पौधा चौड़ाई में इंक्रीज होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं उनका स्टेम होता है ग्रीन और पतला, लेकिन काफी टाइम बाद जब हम देखते हैं तो उनका वो ग्रीन स्टेम जो है वो ब्राउन हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, दरख्त बन जाता है। आम के पौधे को देख लो, जब आम का पौधा उगेगा, शुरू में जब बनेगा तो ग्रीन स्टेम होता है, लेकिन जब आप साल 2 साल 4 साल बाद देखोगे तो फिर आपको आम का जो है वो पूरा दरख्त नजर आ रहा होगा, उसका स्टेम जो है वो ब्राउन हो जाएगा और बड़ा चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये चौड़ाई के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना, चौड़ाई में जो ग्रोथ हो रही होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम इंसान में मिसाल लें तो एक छोटा सा बच्चा अगर लंबा कद हो करके एक बड़ा आदमी बन गया, ये प्राइमरी ग्रोथ है, और एक दुबला पतला इंसान खा पी के मोटा हो गया, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। यही मामला पौधों में भी होता है, पौधों में प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और कुछ पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। याद रखिएगा, कुछ में, सब में नहीं होती है। प्राइमरी ग्रोथ आपको सब में मिलेगी, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ कुछ प्लांट्स में नहीं होती। तो ये जो सेकेंडरी जिनमें नहीं होती उनमें ये लेटरल नहीं होते, लेटरल मेरिस्टेमेटिक नहीं होते। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये आपको स्टेम की और रूट की साइडों पे मिलते हैं, और जब ये अपने आप को सेल डिवाइड करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, पौधे की चौड़ाई बढ़ती है, पौधे की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है। इस टाइप की ग्रोथ को आप कहते हो सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसकी दो टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, ऐसे टिश्यूज जिनके सेल्स में डिवीजन की सलाहियत होती है और ये पौधे में ग्रोथ पैदा करते हैं। दो तरह के होते हैं, अगर आपको रूट और स्टेम की नोकों पे मिलेंगे, एपेक्स पे मिलेंगे, तो आप कहोगे उनको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उनका काम होगा आपकी स्टेम और रूट में प्राइमरी ग्रोथ पैदा करना, आपकी पौधे की लंबाई को इंक्रीज करना। जबकि दूसरी टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपको स्टेम और रूट की साइडों पे मिलता है। स्टेम में तो बहुत ज्यादा होता है, रूट में एक रिंग नहीं होती है।
अब ये आपको जब साइडों पे मिलता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये फिर क्या करता है, ये हमारे पौधे की चौड़ाई को इंक्रीज करता है, पौधे की स्टेम को मोटा